Hello student, let us continue with our lecture. Today's lecture will see about terrorism, जो हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो ग्लोबली प्रॉब्लम है, पूरे विश्व में आतंकवाद जो फैला हुआ है. In the 21st century, terrorism has become a problem for human society. हमारे समाज के लिए ये आतंकवाद जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है. इट इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम. Terrorism leads to destruction of human rights, bloodshed, destruction, fear, chaos, violence, unrest, etc. आतंकवाद के ये जो है आतंक किस तरह फैलाते हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स को डिस्ट्रक्ट करता है, एक डर भय पैदा करता है, हिंसा होती है. ये सारे आतंकवाद के स्वरूप है आतंक के. Although terrorism has no connection with any religion or sect, आतंकवाद का ताल्लुक किसी धर्म या किसी जाति से नहीं है. बट लिंकिंग टेररिज्म विथ yet by linking terrorism with religion, terrorists are getting indulged in cowardice and hateful act. लेकिन उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आतंकवाद जो है वो धर्म से, रिलीजन से लिंक करता है. लिंक करके वो अपना जो एक्ट करता है, हेटफुल एक्ट करता है, जो एक लेक ऑफ ब्रेवरी है, कावर्डाइज एक्ट है. टेररिज्म इज ए हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन. किसी भी देश का प्रोग्रेस को आतंकवाद जो है वो हिंड्रेंस करता है, रोक देता है. Terrorism is related to violence which openly violates the principle of live and let live. जो जियो और जीने दो का जो रूल है उसको ओपनली वायोलेट करता है और ये टोटली हिंसा फैलाता है. The objective behind any activity may good or pious, but terrorism can be considered as worthy. Cannot be considered as worthy. इसका ऑब्जेक्ट जो है एक्टिविटी का, ये अच्छा हो या पवित्र हो, बट टेररिज्म जो है, आतंकवाद है, उसको हम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्थी. टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज प्लान एंड डेलिबरेट वायलेंट एक्ट. ये ऐसा एक्ट है जो पहले से प्लान किया होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है और ये डेलिबरेटली हिंसा फैलाते हैं. टेररिस्ट आर एंगेज इन वायलेंट एक्टिविटीज लाइक सुसाइड अटैक्स, throwing bomb, hiding weapons and using them, kidnapping, hijacking of plane, suicide attacks, smuggling of narcotic drugs, etc. और ये जो टेररिस्ट आतंकवाद के लोग हैं, आतंकवादी जो है वो एक हिंसक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ये लोग बॉम्ब फेंकते हैं, किडनैप करते हैं, प्लेन को हाईजैक करते हैं, सुसाइड अटैक्स होता है और स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, जो ड्रग्स होता है उसको स्मगलिंग करता है. रिबेलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया. द लाइन बिटवीन टेररिज्म एंड रिबेलियन इज वेरी थीन. रिबेलियन और जो टेररिज्म है उसका जो लाइन है दोनों के बीच का, वो बहुत ही थीन है. यहाँ जो चार्ट में दिखाया है रिबेलियन एंड टेररिज्म का डिफरेंस जो है, रिबेलियन जो है वो नेशनल प्रॉब्लम है, ये टेररिज्म है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है. इट इज स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट, जबकि टेररिज्म जो है इट इज आइदर अगेंस्ट ओन कंट्री और एट
against other countries. It is spread at the international level. Rebellion is carried out with the help of local people. Terrorism, they may or may not get local support. Rebellion में development of state is suffering from problem of rebellion is hindered. जबकि terrorism में development of countries suffering from terrorism is hindered. जो देश का डेवलपमेंट होता है वो टेररिज्म की वजह से रुक जाता है. Thus, we see that rebellion originates from local dissatisfaction and there is no such restriction on terrorism. टेररिज्म में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, जबकि रिबेलियन जो है वो कहाँ से पैदा होता है, जो लोकली डिससेटिस्फैक्शन होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तभी. टुडे इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट इंटरनल रिबेलियन एंड टेररिज्म. और आज अपने देश में, भारत देश में, ये जो इंटरनल रिबेलियन और टेररिज्म का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं. नक्सलिट लिस्ट मूवमेंट, नक्सलवादी जो है, जो ये वेस्ट बंगाल की साइड में, आसाम की साइड में ज़्यादा फैला हुआ है और ये इंस्पायर्ड हुआ था बाय द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ से तुंग. जो था, some Naxalites started this insurgency in India for the first time in 1967 in West Bengal. This fierce ideology is called Naxalism because it is originate in a village नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में ये 1967 में फर्स्ट टाइम ये चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के लीडरशिप में, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होके ये स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नक्सलिज्म बोलते हैं, जो वेस्ट बंगाल का नक्सलबारी नाम के गांव में से शुरू हुआ था. विथ इट्स बिगिनिंग इन वेस्ट बंगाल इट हैज स्प्रेड नाउ इन ओडिशा. जो ये वेस्ट बंगाल में से शुरू होके आज अभी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट रीजन्स में स्प्रेड हुआ है. देयर आर टू मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल वॉर ग्रुप एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर. ये दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये नाम है पीपल्स वॉर ग्रुप्स और दूसरा जो है माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर. इंसर्जेंस इन नॉर्थ ईस्ट. Since independence, the insurgency in northeastern India has been perennial problem for India. इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस से ये जो इंसर्जेंस है, जिसको हम बगावत बोलते हैं, ये हमारा एंडलेस प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में. Some factors which stimulate insurgency are many tribal communities, hilly and forested landscape, mutual cooperation among militant groups, international boundary at few places, and indulgence for foreign agencies. ये जो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में जो बगावत को एनकरेज हुआ है, ये किससे एनकरेज हुआ है? जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो हिली एंड फॉरेस्टेड लैंडस्केप के उसमें है, मिलिटेंट ग्रुप है, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए कुछ फ्यू प्लेसेस में है. जो स्टेट और रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जो दिखाया है चार्ट में, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, तो ये सारे जो उसके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म दिए हुए हैं. ये रिबेलियन
कि एक्टिविटीज़ जो करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसे स्टेट में किया जा रहा है जिसमें इसका जो मेन रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशंस का जो काम है उसका काम है फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट to secure their own political economic interests or on the questions of illegal immigration. So because of it, economic, social, administrative and political systems are damaged. और ये रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करता है जिसमें उनको सेपरेट स्टेट की डिमांड होती है और उनका खुद का पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना होता है और इलीगल जो इमिग्रेशन के क्वेश्चन है उसके लिए भी स्ट्रगल करते हैं और इसके लिए हमारा जो इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है. सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर. विल सी मोर अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके बारे में देखेंगे और इसकी सोशल इफेक्ट और इकोनॉमिक असर हमारे इकोनॉमी में क्या हुआ ये हम देखेंगे.